तो तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा, जय भोलेनाथ। आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे इस पावन और ज्ञान से भरपूर YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, महादेव की कसम खाकर ये बात कह रहा हूं। आज जो शब्द आप सुनने वाले हैं वे साधारण नहीं है। ये शब्द नहीं है, ये एक गहन चेतावनी है जो आपके जीवन की गहराइयों को छूने वाली है। ये डराने के लिए नहीं रची, बल्कि आपको सोते हुए जागृत करने, आपके भीतर की उस आग को भड़काने के लिए है जो लंबे समय से दबी हुई है। अगर इस समय ये आवाजत आपके कानों तक पहुंच रही है, चाहे ये एक वीडियो हो, एक संदेश हो या कोई अप्रत्याशित संयोग, तो समझ लीजिए कि ये कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड ने आपको चुना है। ये वही निर्णायक क्षण है जब सृष्टि आखिरी बार अपना इशारा भेजती है। जैसे कोई पुराना दोस्त आखिरी बार कंधा थपथपा कर कहता हो, अब उठो, वक्त आ गया है। उसके बाद दो रास्ते हैं, या तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, नई ऊंचाइयों को छूता है, या फिर वही पुराना चक्र घूमता रहता है, थकान, निराशा और अनंत दोहराव। लेकिन आज मैं आपको वादा करता हूं कि ये चक्र टूटने वाला है। आप बहुत थक चुके हैं भाई, इतने कि कई बार आपको खुद भी याद नहीं रहता कि आखिरी बार दिल से कब हंसे थे। वो हंसी जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी बोझ के बस फूट पड़ी हो। आप बाहर से हमेशा मजबूत दिखते रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान, कंधों पर बोझ ढोते हुए, दुनिया को ये भ्रम देते हुए कि सब ठीक है। लेकिन भीतर भीतर रातों की उन तन्हा घड़ियों में बहुत कुछ टूटता रहा है। सपने चूर चूर हुए, विश्वास धोखे में बदल गए और हर सुबह एक नई लड़ाई की तरह लगने लगी। आपने ईमानदारी चुनी, वो कठिन राह जहां झूठ बोलना आसान होता, लेकिन आपने सत्य को अपनाया। आपने सही रास्ता चुना, वह जहां तलवार की धार पर चलना पड़ता है, जहां हर कदम पर संतुलन बनाना होता है। फिर भी हर बार ऐसा लगा जैसे दुनिया का नियम आपके लिए अलग लिखा गया हो। दूसरों को बिना मांगे सब मिल गया, सफलता, सम्मान, धन, जैसे कोई जादू की छड़ी ने छुआ हो। लेकिन आपको हर चीज के लिए लड़ना पड़ा, नौकरी के लिए, रिश्तों के लिए, खुद की पहचान के लिए। अपमान की बारिश हुई, पैसों की तंगी ने गला घोट लिया, अपने ही लोगों ने पीठ दिखा दी। वे जिन्हें आप अपना मानते थे वही दूर हो गए, और कई बार तो ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति, कोई छिपी हुई ताकत आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। हर दरवाजा बंद, हर राह अवरुद्ध। लेकिन सुनिए मेरे दोस्त, ये दुर्भाग्य नहीं था, ये कोई अभिशाप नहीं था, ये एक कठोर लेकिन आवश्यक परीक्षा थी। ब्रह्मांड जब किसी को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है तो पहले उसे आग में तपाता है। वो उसे अकेला करता है ताकि बाहरी शोरों से दूर होकर अपनी असली आवाज सुन सके। वो उसके भरोसे तोड़ता है ताकि नए मजबूत विश्वास का निर्माण हो सके। उसके धैर्य को झकझोरता है ताकि लोहे की तरह स्टील बन जाए, और अंत में उसे उस जगह तक ले आता है जहां इंसान या तो पूरी तरह टूट जाता है, निराशा के ढेर में दब जाता है, या फिर बिल्कुल नया बनता है। एक फिनिक्स की तरह राख से उठकर चमकदार पंखों के साथ आप यहां पहुंच चुके हैं। अब टूटने का समय नहीं, बनने का समय है। पिछले समय में ग्रहों की चाल ने आपको कसकर जकड़ रखा था। सूर्य जो आपकी पहचान और आत्मविश्वास का प्रतीक है, आपकी चमक को दबाए हुए था, जैसे कोई बादल सूरज को ढक ले। चंद्रमा मन का स्वामी आपके विचारों को बेचैन कर रहा था। रातें अनिद्रा के, दिन चिंता के, और शनि वो कठोर गुरु हर दिन हर पल आपसे एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या तू सच में तैयार है? इसीलिए काम बनते बनते रुक जाते थे, एक कागज दूर लेकिन पहुंच ना पाते। पैसा आते आते अटक जाता था, एक कदम आगे लेकिन फिसल जाते। लोग अचानक बदल जाते थे, कल के दोस्त आज के पराये। ये सब संयोग नहीं थे, ये ग्रहों की परीक्षा के सवाल थे। लेकिन अब चुपचाप बिना किसी शोर के संतुलन हिल चुका है। ग्रहों की चाल बदल चुकी है। शनि पीछे हट रहा है, सूर्य उजाला फैला रहा है, चंद्रमा शांति ला रहा है। कोई ढोल नहीं बजा, कोई घोषणा का शंखनाद नहीं हुआ,
कोई आतिशबाजी नहीं हुई, लेकिन आपके भीतर कुछ जाग चुका है। वो पुरानी आग, वो दबी हुई शक्ति आपने महसूस किया होगा। हाल के दिनों में मन अजीब तरह से भारी रहने लगा है, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। कभी बिना वजह बेचैनी सताती है, छोटी छोटी बातें परेशान करती है। कभी अचानक गहरी शांति उतर आती है, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। ये उलझन नहीं है मेरे भाई, ये परिवर्तन की आहट है। वो हल्की सी कंपकंपी जो भूकंप से पहले महसूस होती है। बहुत से लोग इस मोड़ पर गलती कर बैठते हैं। वे इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, व्यस्तता में खो जाते हैं या डर से पीछे हट जाते हैं और बाद में पछताते हैं। काश उस समय समझ लिया होता, काश उस आवाज को सुना होता। लेकिन मैं आज आपको उसी गलती से बचाने आया हूं। यह संदेश आपके लिए है, एक जागृति का द्वार। इसे अनसुना ना करें। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह हिस्सा बहुत संवेदनशील है। यहां एक छोटी सी चूक भी सब कुछ बदल सकती है। इस समय परिवर्तन की हवा के साथ कुछ लोग बहुत मीठे बनकर आपके आसपास मंडराने लगेंगे। वे तारीफों की वर्षा करेंगे, आपकी तारीफ में ऐसे शब्द बिखेरेंगे जैसे फूल सलाह देंगे। हर समस्या का हल बताएंगे, जैसे वे आपके सबसे करीबी सलाहकार हो। आपकी हमदर्दी का नाटक करेंगे, आंखों में आंसू लाकर कहेंगे, मैं समझता हूं तुम्हारी पीड़ा। लेकिन याद रखिए, ईर्ष्या हमेशा मुस्कान का नकाब पहनकर आती है। वो चेहरे पर मासूमियत बिखेरती है, लेकिन दिल में जहर छिपाए रखती है। हर हाथ मिलाने वाला अपना नहीं होता। कभी कभी वही हाथ पीठ में छुरा घोंपने के लिए होता है। हर शुभ चिंतक शुभ नहीं होता। कभी कभी वही सलाह आपकी राह में कांटे बिछाने के लिए होती है। आपके शत्रु अब भी मौजूद हैं। वे पुराने घाव देने वाले, वे ईर्ष्या से जलने वाले। लेकिन फर्क इतना है कि अब उनके पास पहले जैसी शक्ति नहीं रही। ब्रह्मांड ने निर्णय ले लिया है। एक अपरिवर्तनीय फैसला, संतुलन बदलेगा। जैसे कांटा खींचकर फूल लगाया जाता है। जिन्होंने आपको नीचा दिखाया, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया, जिन्होंने आपकी चुप्पी का मजाक बनाया, आपकी मजबूती को कमजोरी कहा, जिन्होंने आपकी पीठ पीछे खेल खेले, गुप्त विश्वास तोड़ा, उनका सच अब धीरे धीरे सामने आएगा। एक एक करके परतें खुलेंगी, जैसे अंधेरे में छिपे रहस्य प्रकाश में आते हैं। शायद कोई पुराना दोस्त अपना असली चेहरा दिखा दे, शायद कोई साजिश उजागर हो जाए। लेकिन यह प्रक्रिया धीमी होगी, ताकि आप सीख सकें, मजबूत हो सकें और याद रखें, इस समय बदला लेने की भावना को दिल में जगह ना दें। अगर आप सोच ले कि अब मेरी बारी है, अब हिसाब करूंगा, तो वही नकारात्मक ऊर्जा आपके चमत्कार के रास्ते में सबसे बड़ा पत्थर बन जाएगी। न्याय आपका काम नहीं है, वो महादेव का है। महादेव की शैली अनोखी है। वो सही समय पर पहुंचते हैं, सही जगह पर प्रहार करते हैं, और सही तीव्रता से, ना ज्यादा ना कम। आपको बस अपनी ऊर्जा साफ रखनी है। सकारात्मक रहें, क्षमा करें, आगे बढ़े। बाकी सब ब्रह्मांड संभाल लेगा। लेकिन यह बहुत जरूरी बात है, सुनिए इसे गहराई से, क्योंकि यहां एक छोटी सी भूल भी आपके पूरे सफर को पटरी से उतार सकती है। अगर आपने इस समय बदले की भावना पाल ली, वो कड़वा जहर जो दिल में घुलकर रक्त बन जाता है, जो हर सांस के साथ फैलता है और आपको अंदर से खोखला कर देता है, तो समझ लीजिए वो भावना आपके चमत्कार के रास्ते में सबसे बड़ा, सबसे भारी पत्थर बन जाएगी। कल्पना कीजिए आप एक ऊंची चोटी की ओर चढ़ रहे हैं। हवा तेज है, पैर थक चुके हैं, लेकिन ऊपर पहुंचने पर एक नया संसार इंतजार कर रहा है। और तभी नीचे से कोई पुराना दुश्मन पत्थर फेंकता है। अगर आप रुककर उसका सामना करने लगे तो चढ़ाई रुक जाएगी, थकान बढ़ जाएगी और शायद आप कभी ऊपर ना पहुंचे। बदला लेना आसान लगता है, ये एक तात्कालिक राहत देता है, जैसे आग बुझाने के लिए और आग लगाना, लेकिन ये आपको नीचे ही खींच ले जाता है। अगर आपने सोचा कि अब मेरी बारी है, अब मैं दिखाऊंगा, तो वो विचार ही आपकी उड़ान के पंख काट देगा। न्याय आपका काम नहीं है मेरे दोस्त। न्याय वह दिव्य कार्य है जो ब्रह्मांड के नियमों से बंधा है,
जो कर्म के चक्र पर चलता है। न्याय महादेव करेंगे, वो महान नाशक जो बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं लेकिन सत्य को संभाल कर रखते हैं। महादेव की शैली अनुपम है। जैसे शिव तांडव का नृत्य वो सही समय पर प्रकट होते हैं, जब घड़ी की सुई ठीक उस बिंदु पर पहुंच जाती है जहां संतुलन की जरूरत हो। सही जगह पर प्रहार करते हैं, ना 1 इंच इधर ना उधर, बिल्कुल केंद्र में, और सही तीव्रता से, ना इतना कि सब कुछ नष्ट हो जाए, ना इतना कम कि सबक ना मिले। उनकी गदा कभी चूकती नहीं, उनकी दृष्टि कभी भटकती नहीं। आपको बस अपनी ऊर्जा साफ रखनी है, जैसे एक नदी का पानी जो गंदगी से दूर हो तो चमकदार बहती है। क्रोध को ना आने दे, ईर्ष्या को ना पनपने दे, प्रेम बिखेरे, क्षमा करें और आगे बढ़े। ब्रह्मांड आपकी सफाई देखकर ही अपना जादू बिखेरेगा। याद रखे, बदला लेना इंसान की कमजोरी है, छोड़ देना ईश्वर की ताकत। अब यहां एक बहुत गहरा रहस्य है, ऐसा रहस्य जो सदियों से ऋषि मुनि केवल उन चेलों को सुनाते थे जो आग की लपटों में खड़े होकर भी हिलते नहीं थे। मैं इसे केवल उन्हीं को बता रहा हूं जो अंत तक सुन रहे हैं, जो इस संदेश को आखिरी सांस तक थामे हुए हैं। आने वाले समय में, शायद हफ्तों में, शायद महीनों में, लेकिन निश्चित रूप से आपके जीवन में एक घटना घटेगी। वो बाहर से बहुत साधारण लगेगी, एक संयोगी में बाहर से बहुत साधारण लगेगी। मुलाकात, एक छोटा सा पत्र, एक अप्रत्याशित फोन कॉल, या शायद कोई पुरानी डायरी का पन्ना जो अचानक खुल जाए। लोग कहेंगे, इसमें क्या खास है, ये तो रोजमर्रा की बात है, इसमें तो कोई जादू नहीं। लेकिन सुनिए, वही क्षण आपके भविष्य की दिशा तय करेगा, जैसे एक नदी का मुहाना जो सागर की ओर ले जाता है या रेगिस्तान में खो देता है। वो साधारण दिखने वाली घटना एक द्वार होगी। खोले तो नया संसार, बंद करे तो पुराना चक्र। बहुत से लोग यहां चूक जाते हैं क्योंकि वे चमत्कार को हमेशा शोर के साथ आते देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ा परिवर्तन होगा तो होगा पटाखों के धमाकों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, या कोई चमकदार संकेत के साथ। लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा चमत्कार बहुत शांति से आता है, जैसे सुबह का पहला किरण जो चुपचाप अंधेरे को चीर देता है। वो बिना डंके की चीत, बिना बस हल्के से स्पर्श करता है और सब कुछ बदल देता है। उस समय आपके भीतर 2 आवाजें गूंजेंगी, जैसे 2 युद्धरत योद्धा। पहली आवाज तेज होगी, डरावनी, पहले भी भरोसा किया था और क्या हुआ, चोट लगी, धोखा मिला, सपने टूटे, अब फिर क्यों जोखिम ले, पीछे हट जाओ, सुरक्षित रहो। वो आवाज पुरानी यादों की कैदी है, घावों की चीख है। लेकिन दूसरी आवाज बहुत धीमी होगी, जैसे हवा का फुसफुसाहट, जैसे नदी का मधुर संगीत। वो साफ होगी, क्रिस्टल की तरह। यहीं से आगे बढ़ना है, या डर नहीं अवसर है। कदम बढ़ाओ, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। जो उस दूसरी आवाज को सुन लेता है, जो शोर में भी फुसफुसाहट को पहचान लेता है, वही इतिहास बनाता है, वही नामों की किताबों में अमर हो जाता है। वही वो पहाड़ बन जाता है जो तूफानों को हंसकर टाल देता है। चुनाव आपका है, शोर सुने या संगीत। अब इस समय मौन आपकी सबसे बड़ी ढाल है, वो अदृश्य कवच जो तीरों को मोड़ देता है, तूफानों को शांत कर देता है। हर बात पर प्रतिक्रिया मत दीजिए, क्योंकि हर शब्द एक बीज है जो या तो फूल बनता है या कांटा। दुनिया शोर से भरी है, आलोचना, सलाह, जिज्ञासा, सब कुछ आपके चारों ओर मंडराएगा। लेकिन मौन चुने, सुने समझे, लेकिन ना बोले जब तक जरूरी ना हो। हर किसी को सब कुछ मत बताइए। अपने सपनों को, अपनी योजनाओं को, अपनी कमजोरियों को। बड़ा परिवर्तन गोपनीयता मांगता है, जैसे एक बीज जो मिट्टी के नीचे चुपचाप अंकुरित होता है। अगर आप सब कुछ उजागर कर देंगे तो ईर्ष्या की नजरें, शक की परछाइयां और बाधाएं आ जाएंगी। गोपनीय रहें, अपने दिल का द्वार केवल ईश्वर और विश्वसनीय साथियों के लिए खोलें। मौन न सिर्फ रक्षा करता है बल्कि शक्ति भी देता है। वो भीतर की ऊर्जा को संचित करता है, जैसे बादल बरसात के लिए पानी जमा करते हैं। अगर इस संदेश को सुनते हुए आपके भीतर हर हर महादेव का जयकारा निकल रहा है, वो नाद जो रीढ़ की हड्डी से उठकर कंठ तक पहुंचता है, जो कंपन पैदा करता है,
और आंसू ला देता है तो समझ लीजिए आप सुरक्षित हैं। महादेव आपके कंधे पर हाथ रख चुके हैं। आपका मार्ग प्रशस्त है। और अगर ये बात आपके दिल को छू रही है, जैसे कोई पुरानी याद जाग उठी हो, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ एक क्लिक नहीं है। ये एक संकल्प है ब्रह्मांड के सामने खड़े होकर कहना कि मैं तैयार हूं, मैं जाग चुका हूं। यह संकेत है जैसे एक दीपक जलाना जो अंधेरे को चुनौती देता है। और जो लोग इस तरह के सत्य को सुनना चाहते हैं, वे गहन शब्द जो जीवन की जड़ों को हिला देते हैं, जो परिवर्तन के बीज बोते हैं, वे जीवन को बदलने वाले संदेश नहीं खोना चाहते, उनके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना एक सुरक्षा कवच जैसा काम करता है। यह ना सिर्फ नई रोशनी लाता है, बल्कि पुरानी अंधकाराओं से बचाता है। हर नोटिफिकेशन एक याद दिलाता है, तुम अकेले नहीं हो। अब आखिरी बात वो तो शांति से सुनिए, जैसे कोई साधु आश्रम में फुसफुसाता हो, जैसे हवा पत्तों से बात करती हो। जिस दिन, जिस क्षण आपको लगेगा कि अब निर्णय लेना ही पड़ेगा, वो पल जब सांस रुक जाएगी, दिल धड़कन थम जाएगी और दुनिया रुक सी जाएगी, उस दिन कोई सहारा नहीं मिलेगा, कोई दोस्त कंधा थपथपाने नहीं आएगा, कोई गुरु मार्गदर्शन नहीं देगा, कोई ताली नहीं बजेगी। वो जश्न का शोर, वो प्रशंसा की वर्षा, कोई तुरंत परिणाम नहीं दिखेगा, ना सोने की बारिश, ना चमत्कारिक उड़ान। बस भीतर एक अजीब एहसास होगा, सूक्ष्म लेकिन अटल। मैंने सही किया, वो एहसास जैसे कोई पुरानी घड़ी का टिक टिक जो समय के साथ ताल मिलाता है। वो एहसास आपकी आत्मा का प्रमाण पत्र है। और वही एहसास आगे चलकर आपकी ढाल बनेगा, तूफानों में खड़ा रखेगा, आपकी ताकत बनेगा, पहाड़ों को हिलाने वाली शक्ति देगा, और आपकी कहानी को ऐसा मोड़ देगा जिसे कोई छीन नहीं पाएगा। जैसे एक नदी जो अपना रास्ता खुद बनाती है, जो पहाड़ों को चीर कर सागर तक पहुंचती है। क्योंकि बड़ा चमत्कार कोई घटना नहीं होता, कोई बाहरी जादू, कोई दिव्य हस्तक्षेप। बड़ा चमत्कार वो निर्णय होता है जो आप तब लेते हैं जब सब कुछ आपको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।